Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 5A question for Oxford Mathematics T3 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start. Question number 3. Given that the coordinates of the points P and Q are -2, 6 and 9, 3. Find the coordinates of points R that lies on the y-axis such that PR equal to QR. यहाँ पर देखिए कि आपने कैलकुलेट करना है R पॉइंट्स को, तो लेट कर लेते हैं, लेट R A be a point on y-axis. Then if the point lies on y-axis, अगर कोई पॉइंट y-axis पे हो तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे देन x कोऑर्डिनेट a विल बी 0। तो इस पॉइंट r को हम यहाँ लिख सकते हैं 0b। और अब वो ये कहता है कि आपने ये 0b हमारे पास r पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए हैं और आपने कैलकुलेट करना है कि पी आर इक्वल है क्यू आर के। तो आपने p के कोऑर्डिनेट है -2, 6 और यहाँ पर q के कोऑर्डिनेट है 9, 3 और आपने कैलकुलेट करना है पी आर इक्वल टू क्यू आर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले पी आर की लेंथ ले लोगे। तो यहाँ पर आर जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, 0b है और इधर भी हम 0b आर कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। और अब हम पी आर जो है इसको हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी आर इक्वल होगा डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें आपने फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको आप x1 y1 रख लें और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 कंसिडर कर लें। अब डिस्टेंस फार्मूला आपने यहाँ पर लिख लिया है। देखें x2 की क्या वैल्यू आ रही है, x2 की वैल्यू आ रही है 0। तो हम यहाँ लिख देंगे 0 माइनस x1 क्या आ रहा है -2 और ये होल स्क्वायर आप ले लोगे। फिर प्लस y2 y2 में b और y1 क्या है 6, तो -6 होल स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 0 -2 प्लस 2 होता है 2 स्क्वायर प्लस b -6 होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस b -6 होल स्क्वायर। आप आइडेंटिटी a-b होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग a² -2ab प्लस b स्क्वायर के ये इक्वल होती है a-b होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो b स्क्वायर आ जाएगा -2 टाइम ऑफ ab यानी b इंटू 6। तो ये वैल्यू b इंटू 6 हमने लिख दिया प्लस 6 स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास b स्क्वायर, हम पहले लिख लेते हैं b स्क्वायर और ये 12b हो जाएगा और ये 4 प्लस 36 40 आ जाएगा और यहाँ हम स्क्वायर रूट भी मेंशन कर देते हैं। ये मेरे पास पी आर की वैल्यू आ गई है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्यू आर की वैल्यू। तो क्यू आर की वैल्यू भी इसी तरह डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई करके हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो क्यू आर लेंथ किसके इक्वल होगी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये इस फॉर्मूले में और वैल्यू x1 है सब्स्टिट्यूट 9 करेंगे और ये और वैल्यू बन जैसे पहले जाएगी हमने 0 कंसिडर माइनस किया था 9। इसमें ये x1 और y1 है फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट और ये x2 y2 है सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब यहाँ इसको हम लिख लेते हैं वैल्यू को, क्यू आर x2 है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 है b और y1 है 3। तो ये वैल्यू बन गई b-3 होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर रूट यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है।
अब ये -9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, तो ये 81 आ गया। और b-3 को आइडेंटिटी a-b होल स्क्वायर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी b² -2 टाइम ऑफ b इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। और अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास ये वैल्यू बन गई है 81 प्लस 9, ये 3 है और ये 9, 90 हो गई है। ये हमने 90 लिख लिया और ये b² यहाँ पहले लिख लें। और -2b इंटू 3 कितना होता है, -6b और प्लस 90। तो अब आप यहाँ पर नोट करें कि ये QR और PR दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब आपको मालूम है कि PR इक्वल है QR के, तो इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे PR लेंथ इक्वल टू QR लेंथ। तो PR लेंथ है b² -12b प्लस 40 और QR लेंथ है b² -6b प्लस 90 स्क्वायर रूट। यहाँ स्क्वायर रूट हमने मेंशन कर दिया है। अब आपने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई है b² -12b प्लस 40 इक्वल टू b² -6b प्लस 90। अब b² से कैंसिल हो जाएगा और -12b और ये -6b को राइट से लेफ्ट पे ले आए, ये +6b हो गया। और 90 एज इट इज, और 40 को हम लेफ्ट से राइट पे ले गए, ये -40। तो ये वैल्यू हो गई है 6b इक्वल टू 50। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये b इक्वल हो जाएगा 50/6। तो इसको 2 से डिवाइड करें, ये 25/3 और ये वैल्यू बन जाएगी -25/3। और इसको अब आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें तो 3 टाइम 8 24 होता है, तो ये 1 इसका रिमाइंडर आ गया है। तो 8 -8 1/3b की वैल्यू आ गई है। तो जो r का कोऑर्डिनेट्स था वो क्या था, 0b। तो r0b बिकम क्या हो जाएगा, 0 -8 8 1/3। तो ये हमारा पार्ट ए का r के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। पार्ट बी है the coordinates of point S that lies on x-axis such that PS equal to QS। तो हम सबसे पहले जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट S। तो हम सपोज कर लेंगे लेट SCD be the point on x-axis, therefore the y coordinate d equal to 0। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 0। लेट SC0 is the point on x-axis। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने S के कोऑर्डिनेट C कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करेंगे कि आप PQ और PS लेंथ को कैलकुलेट करेंगे और उसको इक्वलाइज कर लेंगे और उससे पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जैसे पार्ट ए में किया है। तो पहले हम यहाँ पर P लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट है -2 6 और S का कोऑर्डिनेट है C0। इसी तरह यहाँ पर लिख लेते हैं Q कोऑर्डिनेट है 9 3 और S कोऑर्डिनेट है C0। अब आप इसमें पहले PS लेंथ कैलकुलेट कर लें। और PS लेंथ कैसे आएगी, फॉर्मूला यूज करेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग आप लेंथ जो है PS कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नोट करो कि जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं P के वो हैं -2 6। तो पहले कोऑर्डिनेट को x1, दूसरे को y1,
इसी तरह के जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x2 और ये y2 है, तो अब इसको इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x2 c है, x1 की वैल्यू है -2, तो यहाँ हम लिख देंगे -2 होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 और y1 है 6, तो ये 0 - 6 होल स्क्वायर हो जाएगा और ये होल स्क्वायर रूट हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी c+2 होल स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी -6 होल स्क्वायर। अब c+2 होल स्क्वायर को आइडेंटिटी आप यूज करते हैं a+b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू बन जाएगी a स्क्वायर c स्क्वायर हो गया 2 टाइम ऑफ c इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर और -6 होल स्क्वायर होता है 36। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई है सी स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4 प्लस 36 कितना होता है 40। और ये हमारा ये स्क्वायर रूट है, ये भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो ये लेंथ आ गई है पी एस की। इसी तरीके से क्यू एस की लेंथ जो है वो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्यू एस की लेंथ इक्वल होगी, फॉर्मूला हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास x2 और x1 की वैल्यूज इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देखें क्यू के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 9 3, तो इसको x1 और दूसरे को y1 रख देते हैं, इसको x2 और इस सेकेंड वैल्यू को y2 रख देते हैं। इसकी जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x2 और सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 वो y2 है। अब आपने x2 क्या है c और y2 x1 क्या है 9, तो c -9 होल स्क्वायर, y2 क्या है 0 -3 होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी आपको मालूम है ये इक्वल होती है a स्क्वायर -2 टाइम ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे सी स्क्वायर -2 टाइम ऑफ c इंटू 9 प्लस 9 स्क्वायर -3 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन गई है सी स्क्वायर -18c प्लस 9 स्क्वायर 81 और -3 होल स्क्वायर 9 होता है, तो प्लस 90 आ जाएगा ये। तो -18c प्लस 90 स्क्वायर रूट, तो ये क्यू एस की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आपको मालूम है कि पी एस क्यू एस के इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग जो एस की वैल्यू बनेगी वो हम देखते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पी एस इक्वल टू क्यू एस। तो ये वैल्यू आ गई है सी स्क्वायर प्लस 4c प्लस 40 और ये वैल्यू थी सी स्क्वायर -18c प्लस 90 स्क्वायर रूट। अब आप इसका दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ स्क्वायर ले लिया हमने और इधर भी स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास सी स्क्वायर प्लस 4c प्लस 40 इक्वल टू सी स्क्वायर -18c प्लस 90, सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 4c और सी 18c लेफ्ट राइट से लेफ्ट पे ले आए, तो ये +18c हो गया और ये 90 और 40 को लेफ्ट से राइट पे ले आएंगे, तो ये -40। वैल्यू आ गई है 20c इक्वल टू 50। अब यहाँ पर c इक्वल हो जाएगा 50 ओवर 22, तो 2 से डिविजिबल है ये 50 और 22, तो ये 2 टाइम 25 50, 2 टाइम 11 इज 22। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है 25 ओवर
11, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख लेते हैं। तो 25 को 11 से डिवाइड किया, 11 टाइम 2 इज 22 और 3 रिमाइंडर आ गया। तो ये वैल्यू बन गई है 2, 3 और 11 और एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे C0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, 3 और 11, 0। Question number 4. A line segment has two endpoints 3, 4 and 11 minus 6. Find the coordinates of the point W lies on the y-axis such that W is equidistant from M and from N. देखें यहाँ हमने पॉइंट W के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और ये जो पॉइंट W है ये y एक्सिस पे लाई करता है और सेकंड है कि W इक्वी डिस्टेंस है M एंड N से। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि WHY एक पॉइंट को सपोज कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं WHY बी अ पॉइंट ऑन y एक्सिस और x कोऑर्डिनेट जो y एक्सिस पर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए ये पॉइंट W जो होगा वो 0y बन जाएगा। तो ये पॉइंट W ऑन y एक्सिस बिकम 0y। अब हमने कैलकुलेट करना है इनके कोऑर्डिनेट 0y को, यानी y को कैलकुलेट करना है। तो आप ये कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है W इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम M एंड N। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है सेम डिस्टेंस पर है N से भी और M से भी। सपोज ये पॉइंट W है और ये जो W पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट का नाम हमने रख लिया 0y। ये N से भी सेम डिस्टेंस पर है और M से भी सेम डिस्टेंस पर है। ये जो कंडीशन बनेगी ये बनेगी MW इक्वल टू NW और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। यानी MW लेंथ कैलकुलेट करेंगे, NW लेंथ कैलकुलेट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास W के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर M के कोऑर्डिनेट्स 3, 7 और W के कोऑर्डिनेट्स 0y लिख लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग MW लेंथ को कैलकुलेट करूंगा। तो MW लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं साथ में। तो इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है x2 x1 की और y1 y2 y1 की। देखो M का जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो हैं 3, 7। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको x1 रख लेते हैं और सेकंड को y कोऑर्डिनेट होता है, इसको y1 रख लेते हैं। इसी तरह w के जो फर्स्ट वैल्यू है 0 इसको x2 और सेकंड को y2 हम सपोज कर लेते हैं। तो इससे अब हम ये वैल्यूज यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लिख देंगे। x2 की वैल्यू हम रखेंगे 0 और x1 है 3, 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। इसी तरह y2 की वैल्यू है y माइनस y1 की वैल्यू है 7, तो ये y माइनस 7 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 होल स्क्वायर 9 होता है और ये y माइनस 7 होल स्क्वायर को आइडेंटिटी के जरिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ y इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 14y से 9 प्लस 7 स्क्वायर, तो ये 58 और ये स्क्वायर रूट भी हमने इनका मेंशन करना है यहाँ पर। तो ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट हम लिख देंगे और ये हमारे पास MW की वैल्यू आ गई है। तो इसी तरीके से अब हम कैलकुलेट कर लेंगे NW को। तो NW को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले N के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 11 माइनस 6 और W के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है 0y। तो जो NW लेंथ है वो भी हम इसी डिस्टेंस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास तो N के x और y कोऑर्डिनेट है, इसको x1 कंसिडर कर लें, ये y1 है। इसी तरह W के कोऑर्डिनेट x2 और ये है y2, इसको सपोज कर लेते हैं। तो
अब एन डब्ल्यू का जो को हमने कैलकुलेट करने के लिए यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग x1 और x2 की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। ये 0 है, x2 और x1 कितना है 11। इसी तरह y2 कितनी वैल्यू आ रही है y, और y1 क्या आ रही है -6। तो y माइनस -6 होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी -11 होल स्क्वायर कितना होता है 121, और ये वैल्यू आ जाएगी y प्लस 6 होल स्क्वायर। अब आप y प्लस 6 होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है तो ए आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर। अब आपने इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 121 प्लस 36, ये वैल्यू बन जाएगी 157, और यहाँ हम स्क्वायर रूट मेंशन कर देते हैं और ये भी स्क्वायर रूट। तो ये एम डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है। अब आपने एन डब्ल्यू इक्वल है एम डब्ल्यू के, इसको इक्वलाइज कर लें तो यहाँ हम लिख लेंगे एम डब्ल्यू इक्वल टू एन डब्ल्यू, हम लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 58 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 157। अब ये हमने एम डब्ल्यू और एन डब्ल्यू की वैल्यूज लिख दी हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 58 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 157। ये वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू है -14y। 12y को राइट से लेफ्ट पे ले आएंगे, ये प्लस 12 माइनस 12y हो जाएगा इक्वल टू 157 माइनस 58। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -26y इक्वल टू 99। अब इसको हम y इक्वल हो जाएगा 99 ओवर 26 माइनस, और अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 99 को 26 से, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 26 टाइम 3 कितना होता है 78, और ये वैल्यू आ गई है 21। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया है -321/26।